ने अंदर सुधारो, जंतर मंतर तंत्र, टोना टंबर जादू। कितना लफड़ा है छत्तीसगढ़ में। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर टुनही टुनहा जादू साढ़े साती शनि मंगल टेढ़ा सीधा ग्रहण नक्षत्र ये वो दुनिया भर का लफड़ा पचड़ा झगड़ा रगड़ा। और ये टुनही है वो टुनहा है, कुछ नहीं है, बकवास है, फालतू है। सारी छत्तीसगढ़ की टुनही से मैं कहता हूं मार टोना मेरे ऊपर कुछ हो जाए। आज मेरे पास में वो साध्वी जी मिलने आई, गोरे गांव वाली, पता नहीं गोरे गांव की कौन गांव की है, नाम नहीं जानता हूं। दो साध्वी बैठी इधर जो है, एक है भैंसा तरा की और दूसरी है पता नहीं, हाँ ये भैंसा तरा वाली। क्या नाम है? जोर बोलो। भागा, सुभागा। चलो आज से सुभागा कर लो। भागा का है, भागा है, सुभागा। चलो बदल दिया नाम। उनका नाम क्या जो गोरे गांव वाली? विवेक, विवेका। ठीक, बैठो। तो उसको पता नहीं क्या पूर्व पहले से ही विवेका को बहुत ज्यादा प्रेम स्नेह है मुझसे, मेरे पर उसका आशीर्वाद रहता है। वो ऐसे मेरे पास आती है जैसे लगता है कि मेरी माँ आ गई। वो पूछती है मेरे से, तबीयत ठीक है? मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आपको कैसा दिखता है? बोले मुझको तो ठीक ही दिख रहा है, भीतर कुछ हो तबीयत खराब था। तो वो बोली दूसरी वाली साध्वी, उसने कहा सुभागा साध्वी ने, मैं तो जब से देखती हूँ ऐसे ही देखती हूँ, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तब मैंने कहा फर्क होने ही नहीं दूंगा। खुश हुई। वास्तव में बहुत जल्दी फर्क वर्क दिखाने की क्या जरूरत है? एक जैसे ना बहुत जल्दी बुढ़ऊ बन गए, डोकरा बन गए, डोकरी बन गए, हे गिर गए मर गए, फालतू बात। एक रस लंबी उम्र तक, और उसका राज है, रहस्य है, उसकी चाबी है, कुंजी है। कैसे एक जैसे रहोगे मैं जानता हूं, और मैं ही कुंजी लगा देता हूं। तुमको बताऊंगा नहीं, तुम भी ऐसे कैसे रह जाओगे। तुम जल्दी बुढ़ऊ हो जाओ, ठीक है, कोई नहीं, छोटी सी चाबी है बस, लेकिन बहुत कठिन है वो चाबी। अब तुम बोलोगे वो चाबी बता के जाओ, यहां से छुपा के रखा अभी तक ज्ञान, वो असली ज्ञान बताओ। कुछ नहीं है, सिंपल है, सिंपल ज्ञान। क्या? पहला यही है, भोजन चबा चबा कर खाइए, प्रेम से खाइए और खुश होकर खाइए, और भूख से कम खाइए, और कड़ी भूख लगने पर ही खाइए। अगर नाश्ता कर लीजिए तो भोजन उस दिन छोड़ दीजिए, झंझट खत्म करो। मैं तो पलारी के चंद्रहास के घर जाता हूँ, मुन्ना साहू के यहाँ, प्रीत साहू, लेखराज साहू, वो ज्यादा नाश्ता बनाते हैं, पता नहीं अप्पू बनाते, अप्पू है क्या? अप्पे? मैं तो भूल गया उसको, अप्पे को अप्पू बोल दिया। तो वो नया मेरे लिए है, वही खाता हूँ। तो मैं उस दिन भोजन छोड़ देता। हमने कहा अप्पे पकड़ो भैया, अप्पे बप्पे मिलेंगे नहीं, चुप्पे चुप्पे अप्पे खा लेता हूँ। उस दिन भोजन नहीं करता हूँ। महीने में 7 दिन भोजन ही नहीं करता। कल भोजन ही नहीं किया। छोड़ो बकवास भोजन की। मैं जानता था कहीं गुलगुल पुलगुल खा लूंगा, हो जाएगा, बस काम चल गया। याद रखना, कम खाना, चबा कर खाना, प्रेम से खाना और खुश होकर खाना। देखो खुश होकर, ये बड़ा कठिन है। ज्यादातर लोग टेंशन में खाते, सोते भी टेंशन में, खाते भी टेंशन में, पानी भी पीते टेंशन में, बात भी करते टेंशन में, और रास्ते में चलते भी टेंशन में, पता नहीं, और मरेंगे भी ये टेंशन में। जब इतनी टेंशन। आज मैं पद यात्रा गया 4-5 किलोमीटर, हमारे साथ में चतुर भाई गए थे, 7-8 भगत। तो उसमें 1-2 तो रगड़ गया होगा, लंबा चलना पड़ा। तो मैं रास्ते पर हंसता हुआ गया, उधर से भी हंसता मुस्कुराता है। तो वो भी सोच रहा था गुरु है अजीब टाइप का, ये टाइप अलग है, ये संतरा टाइप है। खुश रहना, अपनी उम्र को
बिल्कुल संभल जाएगी उम्र आपकी। खुश रहना। दुखी रहने से 35 साल की उम्र में बुढ़ापा आ जाएगा। टेंशन में रहने से 40 साल की उम्र में बुढ़ापा आएगा। अधिक खाने से 45 साल में डोकरा हो जाओगे। और याद रखना, गहरी नींद न सोने से बहुत जल्दी सब झुर्रियां पड़ जाएंगी, चमक चली जाएगी, आंखें फूल जाएंगी, एकदम ढड ढड ढड। हाँ बिल्कुल ऐसे लगेगा कि होटा गुब्बारा है आंखें से। सोते क्यों नहीं हो? 18 घंटे जाग लिए हो तब दुनिया नहीं संभल पाई। अब 6 घंटे सोने गए, वहां भी खुदर बुदर करते फालतू। सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सोने की कला सीखो, खाने की कला सीखो, हंसने की कला सीखो, मुस्कुरा कर जीने की कला सीखो, निश्चिंत रहने की कला सीखो और गम खाने की कला सीखो। और याद रखना, जिंदगी में कांटों की राह पर हंस करके चलने की कला भी सीखो। बजाओ ताली। ये टेंशन में है सब, ताली नहीं बज रही। ताली भी जब टेंशन से बाहर निकल पाओगे तभी बजेगी। तुम सोचते हो हम बड़ा गंभीर, सब गंभीर नहीं है, टेंशन अंदर है। हंसी तभी आती जब टेंशन नहीं होती, खुश तभी रहता आदमी, टेंशन नहीं होती। और ताली जब भी बजती है तब टेंशन नहीं होती। और एकदम मुर्दा की तरह जो बैठा है एकदम ऐसे, अब मरा अब मरा अब मरा, कब मरा तब मरा, लेकिन मरा ही नहीं, ना जी रहा ना मर रहा, फालतू बैठा है। तो ऐसे मार दिया करो ताली। मार पाएगी ताली माता बहन? दिखा मार के ताली। हाँ मार दिया। दूसरे के थप्पड़ न मार देना, अपने हाथ में हाथ मारना है। एक बार नेताओं के सत्संग में मैं गया, वहां बहुत नेता था देहरादून में। तो राज्यपाल मुझे बुलाया, आ जाओ गुरुदेव। मैंने कहा आता हूं, मैं तो पास में ही हूं आपके, नाहन जिले में, हिमाचल में। बोले देहरादून में प्रवचन करना है, मैं दिलाऊंगा समय। बड़ा बड़ा नेता इकट्ठा, भाजपा का टोटल। उनकी मीटिंग चल रही थी 7 दिन की, और उसमें हमको घुसेड़ दिया उसने। तो मेरे कान में बोला वो राज्यपाल, केवल 5 मिनट बोलना। मैंने कहा 5 के बजाय 4 बोल दो तो। बोले हाँ कम बोलना, मीटिंग चल रही है, बड़े नेता इकट्ठे, शीर्ष नेता है। तो मैंने कहा शीर्ष की खीस निकाल दूंगा, माइक आने दो। चालू हुआ प्रवचन, 5 मिनट के बजाय 2 घंटा हो गया। मैंने कहा बंद करता हूं, तो सब नेता चिल्लाया जोर से, अरे तुम चालू रखो, मीटिंग कल कर लेंगे, हटाओ बवाल। फिर मैंने जब 2 घंटे बाद बंद किया, बोला एड्रेस, गुरुजी मेरा एड्रेस लिखो, मेरे गांव में प्रवचन करना। तो हमने कहा नेता लोग प्रवचन चक्कर में क्यों पड़ोगे? बोले चक्कर, हार्ट अटैक हो जाएगा, शुगर पुगर सब हो जाएगी, आप लिखो मेरा प्रवचन कर। और सब आगे फोटो खिंचाने मंच पर। तो वो जो उसका बड़ा नेता था बोला, अरे यार मीटिंग भी होना, फोटो खिंचाओगे? बोले हम मीटिंग करनी नहीं, हमको आज यही करना गुरुजी की। और मुझे भी जल्दी था, देहरादून से आना था लखीमपुर, 300 किलोमीटर। मैंने कहा मेरे को छोड़ो, मुझे जाना 300। बोले तुम भी मत जाओ गुरुजी, यहीं रह जाना। हमने कहा चलो जय बजरंगबली। खूब ताली बजा बजा कर हंसे। तो एक नेता दूसरे की पीठ पर ताली बजाओ। हमने कहा अपने हाथ हम पीठ। अब बोले इसको भी पीट देता हूं, ये नालायक हमको यही हराया था। तो ऐसे हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, कबीर साहेब की जय हो।